नमस्कार मित्रों, मैं देव त्रिपाठी अपने इस YouTube चैनल में आपको ज्योतिष सिखा रहा हूँ। तो कल की वीडियो में आपने पढ़ा कि राशियाँ और उनके स्वामी ग्रह, सभी राशियों के स्वामी ग्रह अलग अलग होते हैं। ठीक उसी तरह आज हम राशियों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया राशियाँ 12 होती हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जैसा कि यदि आप क्रम से हमारे पाठ को पढ़ते हैं तो एक दिन निश्चित ही आप हमारी तरह एक सफल ज्योतिष बन सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पाठ को क्रम से पढ़िए। जैसे कि कोई सीख के नहीं आता है मित्रों, सब लोगों को यहीं पे सीखना है। जैसे हमने सीखा वैसे ही आप भी सीखते रहिए और भविष्य में कभी ना कभी आप भी एक सफल ज्योतिषी बनेंगे और किसी न किसी को सिखाने का सामर्थ्य रखेंगे। तो जैसे हमने 12 राशियाँ पढ़ ली: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियाँ हैं क्रम से। अब इनके गुण, अब राशियाँ तो हो गए लेकिन राशियों के गुण होते हैं, स्वभाव होते हैं, प्रकृति होती हैं, इनके विषय में हमको जानना है। तो राशियों के गुण जो होता है मुख्य रूप से 3 भागों में राशियों को बांटा गया है। एक चर राशि, दूसरा जो है स्थिर राशि और तीसरा है द्विस्वभाव राशि। तो अब आइए हम एक एक करके इन तीनों का मतलब जान लेते हैं। चर राशि मतलब शुरुआत, ये इसका एक कह सकते हैं कि चर राशि जो होती है वो जातक जो होता है वो शुरुआत अपने जीवन में नहीं करता है, ये कह सकते हैं। या फिर चर राशि का जातक जो होता है वो इधर उधर भटकता रहता है, एक तरह से ऐसा भी कहा जा सकता है। ज्योतिषों की अलग अलग मान्यताएं हैं। स्थिर राशि पे अब हम आते हैं। तो स्थिर राशि का मतलब होता है अस्थायित्व, जैसे कि वो राशि जो एक जगह अस्थायी रहती है। जैसे शुक्र जो है वो एक अस्थायी ग्रह है, तो शुक्र की राशि जो है स्थिर राशि हो जाएंगी। इसी तरह द्विस्वभाव राशियाँ में लचीलापन एक तरह से कह सकते हैं आपकी। ये जो राशियाँ होती हैं ये जो राशियाँ होती है इनमें दोनों के गुण होते हैं, ये चर भी होते हैं और स्थिर भी होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी राशियाँ चर हैं और कौन सी राशियाँ स्थिर हैं, तो और कौन सी राशियाँ द्विस्वभाव हैं। तो अभी हमने देखा कि मेष राशि ये जो है हमारी चर राशि है, मेष राशि चर राशि है, वृषभ राशि स्थिर राशि है, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। फिर हम आ गए कर्क राशि, जो कर्क राशि है जिसका स्वामी हमने आपको बताया था कि चंद्रमा है, ये चर राशि है। सिंह राशि स्थिर राशि है, कन्या राशि द्विस्वभाव, तुला राशि चर राशि, वृश्चिक राशि स्थिर राशि, धनु राशि जो आपकी हो जाएगी जो गुरु की राशि है, ये भी द्विस्वभाव राशि है। मकर राशि चर राशि में आ जाएगा, कुंभ स्थिर राशि और मीन जो है ये आपका द्विस्वभाव राशि में आ जाएगा। तो अब हमने एक एक करके आपको सभी ग्रहों के बताया कि कौन सी राशि किस राशि में आती है। अब हम लोग इसी क्रम में पाठ को पढ़े। अब अगले और इसको याद करने का एक ट्रिक मैं बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए चर राशि, तो आप देखेंगे कि एक चर राशि के बाद 2 राशि छोड़ के फिर तीसरी राशि जो आएगी वो चर राशि। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहली राशि चर राशि, फिर उसके बाद फिर 2 राशि छोड़ के फिर आ गया चर राशि, फिर 2 राशि छोड़ के आ गया चर राशि। ऐसे करके मतलब आप ये याद कर सकते हैं चर राशि मतलब 1, 4, 7 और 10, ये आपकी हो जाएगी चर राशि। मतलब कि एक राशि छोड़ के आप इसको याद कर सकते हैं। आप स्थिर राशि का भी वही है, 2, 5, 8, 11। अब ऐसे ही मान लीजिए आपकी द्विस्वभाव राशि जो है वो भी हो जाएगी 3, 6, 9, 12। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चर राशि जो है मान लीजिए पहली राशि, चौथी, 7वीं, 10वीं। मतलब आप
2-2 राशि छोड़ के हर राशि में यही फार्मूला आएगा। यहाँ पे देखिए 2 है फिर 5 है, 2 और 5 के बीच में 2 ही राशि का अंतर है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह हम आपके बीच में आते रहेंगे। अभी आज हमने राशियों के गुण को पढ़ा, अब हम कल राशियों के लिंग को पढ़ेंगे। मतलब कौन सी राशि पुरुष राशि है, कौन सी राशि स्त्री राशि है, इसके विषय में हम कल जानेंगे। और इसी तरह हम धीरे धीरे करके आपको कुंडली देखने, कुंडली का फलादेश करने, इनके विषय में हम आपको धीरे धीरे ले जाके आपको बताएंगे। हम आपको एक बार नहीं ले जाएंगे ताकि आप एक बार पढ़े लिए उसके बाद भूल गए। धीरे धीरे जब आप नींव मजबूत करते करते चलेंगे तो निश्चित ही आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको ज़्यादा भारी भी नहीं लगेगा और आप सब कुछ समझ गए रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम।